हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो देखेंगे वह हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जैक बोर्ड। ठीक है, झारखंड बोर्ड के जो 10th बोर्ड है उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जितना भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सीक्वेंस होगा वह क्वेश्चंस होगा उसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद उसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसे हम देखेंगे और उसके बाद उसके रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन है उसे हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर एक चीज अब तो बताया नहीं जा सकता। तो जस्ट ए पार्ट ऑफ रिवीजन, ये हमारे लिए क्या है, ये एक रिवीजन पार्ट है। ठीक है, जिसे हम लोग अभी एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो हमारा पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। ठीक है, इफ द फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 21 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, देन फाइंड द 16th टर्म, फाइंड द 16th टर्म। तो क्वेश्चन देख के हमें सबसे पहले पता करना है यह जो क्वेश्चन है किस चैप्टर से, यह जो क्वेश्चन है किस चैप्टर से है। तो यहाँ पे दिख रहा है एपी, यानी ये जो क्वेश्चन है वो किससे है, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये जो एनसीईआरटी का जो मैथ्स का जो चैप्टर है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इस जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है इसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट पे, अभी सॉल्यूशन पे नहीं जाएंगे, अभी जाएंगे हम लोग कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है उसमें आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट टर्म, क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और एंड टर्म, और एंड टर्म दैट इज लास्ट टर्म बोला जाता है। एंड टर्म को क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म। ठीक है, और हमें देखने को मिलेगा क्वेश्चन में दैट इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी दो टर्म के बीच का डिफरेंस। ठीक है, समझिए, ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब अगर हम कोई भी सीरीज लेते हैं, कोई भी सीरीज लेते हैं, मान लेते हैं मैंने सीरीज लिया 2 4 6 8 10। ठीक है, समझ गया। तो ये क्या है, एक सीरीज है। तो यहां पे अगर हम देखें तो जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो हम यहाँ पे A1 इसको बोल सकते हैं और ये जो है A2 बोल सकते हैं और ये A3 बोल सकते हैं, एंड फॉर दिस इट इज A4। और ये जो है ये हम इसको क्या बोल सकते हैं, A5 या लास्ट टर्म, या लास्ट टर्म। ठीक है, या इसको एंड टर्म भी बोल सकते हैं, या इसको हम एंड टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं ना, यहां तक कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो आप चलिए इसके जस्ट थोड़ा सा एक और चीज देख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस बनता है, यह जो सीक्वेंस बनता है कैसे बना। जैसे मान लेते हैं कि मैंने यह बोला 2 4 6 8 10। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, यह दोनों बीच में जो डिफरेंस होगा कितना होगा, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो यानी A2 - A1 इक्वल टू यहाँ पे कितना है 4 - 2, 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे कितना है, 2 है। और यहाँ पे फिर अगर हम देखें A3 - A2 इक्वल टू 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट A4 - A3 that is equal to 8 - 6 is equal to 2. Next A5 - A4 that is equal to 10 - 8 is equal to 2. अभी बस हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसको सोल्व नहीं कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन में अभी हम नहीं गए हैं, अभी जस्ट हम बस एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ताकि हम क्वेश्चन सोल्व करने के लायक बन जाए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सीरीज। ठीक है, तो अब जो हम ये जो लिखे हैं 2 4 6 8 10, ठीक है, यह जो सीरीज है हमारे पास 2 4 6 8 10, ठीक है, उस सीरीज से मैंने फर्स्ट टर्म निकाला।
फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, मैंने कॉमन डिफरेंस लिखा ला, ये दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस 2 है। तो ये जब हम सीरीज से हम ये सारा चीज निकाल रहे हैं, तो ये सारा चीज यूज करके हम सीरीज भी फॉर्म कर सकते हैं। क्या फॉर्म कर सकते हैं? सीरीज भी हम फॉर्म कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैंने सीरीज लिखा था 2 4 6 8 10, जिससे कि मैंने यहां से निकाला था डी जो था यहाँ पे आ गया था 2, एंड फर्स्ट टर्म क्या आ रहा था? फर्स्ट टर्म जो आ गया था मेरे पास आ गया था 2। ठीक है, अब क्या है कि हमें सीरीज पता नहीं, अब क्या है कि हमें सीरीज पता नहीं है, लेकिन हमें फर्स्ट टर्म पता है। फर्स्ट टर्म कितना है? 2 है, और कॉमन डिफरेंस 2 है। तो सीरीज कैसे बना सकते हैं? तो सीरीज बनाने का जो सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज ए फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए एंड ए प्लस डी, ए प्लस डी। इसको कलर चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, एन डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट टर्म है तो ए प्लस डी, ये सेकेंड टर्म है तो डी के पहले कितना है? 1 है, ए प्लस 2d ये थर्ड टर्म है, इसीलिए एन माइनस 1 डी में चल रहा है। अब यहाँ पे देखो जैसे हम देखेंगे ए का वैल्यू कितना है? 2 है, ए का वैल्यू कितना है? 2 है। अब यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है? 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। नेक्स्ट कितना? ए का वैल्यू 2 है, कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है? जस्ट ए मिनट, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 प्लस 2 इंटू कितना है? 2d, ठीक है। नेक्स्ट है 2 प्लस, अब यहां पे देखो 2d कितना है? d कितना है? 2, ठीक है। नेक्स्ट हो गया a प्लस, a कितना है? 2 प्लस 3 इंटू डी कितना है? 2, ठीक है। हम डॉट 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 चलेंगे तो यहाँ पे देखो वैल्यू जो आ रहा है हमें 2 आ रहा है, 2 प्लस 2 4 आ रहा है, एंड 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 आ रहा है, और 3 इंटू 2 6 और 2 8 आ रहा है। तो हमारे पास जो सीरीज है हमें ये सीरीज मिल रहा है, ये सीरीज मिल रहा है। ये पहले सीरीज दिया हुआ था, बाकी चीजें निकाले, बाकी चीजें निकाल के हम सीरीज भी फॉर्म कर सकते हैं, हम सीरीज भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां से मैंने सीरीज को फॉर्म कर दिया, सीरीज को फॉर्म कर दिया। इतना तक समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो क्वेश्चंस हमें क्या बता रहा है? जो क्वेश्चंस हमें बता रही है, ठीक है, वह क्वेश्चंस बोल रहा है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 20, फर्स्ट टर्म कितना है? 21 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, तो 16 टर्म हमें निकालना है, 16 टर्म हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है, हमें बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म, ठीक है, दैट इज फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करते हैं a1 से। तो इसका जो वैल्यू है दैट इज, इसका जो वैल्यू है कितना है हमारे पास? इसका जो वैल्यू है दैट इज 21। कितना है? 21। ठीक है, तो ये हो गया 21। और दिया है कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है, क्या है? कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस क्वेश्चंस में क्या गिवन है? स्मॉल डी, इसका वैल्यू गिवन है 5। कितना गिवन है? 5। ठीक है, तो हमें जो निकालना है, हमें जो निकालना है, क्या निकालना? फाइंड द 16th टर्म, फाइंड द 16th टर्म। ठीक है, तो 16th टर्म जो निकालेंगे, 16th टर्म जो निकालेंगे, 16th टर्म यानी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? जो nth टर्म होगा, या कोई भी टर्म निकालना है nth टर्म, तो n टर्म जो होगा उसका फॉर्मूला हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है,
तो अगर हमें बोल रहा है 16th टर्म यानी a प्लस एन माइनस वन डी, तो a यहाँ पे कितना है 21 है, प्लस n कितना है n 16 है, n कितना है 16 है, 16 माइनस वन इंटू डी कितना है 5 है, डी कितना है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, यहां से अगर हम मूव करें, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इससे नीचे लेके आते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, और ये जो है इसको हम ऊपर लेके आते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है, तो हमारा जो 16 टर्म क्या हो जाएगा, 16 टर्म जो हमें जो मिल रहा है यहाँ पे इक्वल टू 21 प्लस 16 माइनस वन इक्वल टू 15, कितना हो गया 16 माइनस वन इक्वल टू 15 इंटू 5, तो हमारे पास आ गया 21 प्लस 15 इंटू 5 75 इक्वल टू 96। हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है 96, हेंस 16th टर्म जो है 16th टर्म ऑफ AP is 96। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। तो यहां से जो है हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो सीरीज का जो क्वेश्चन है यानी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो होती है दैट इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, एन टर्म, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब ये सीरीज मैंने देख लिया, कॉमन डिफरेंस निकालने मैंने देख लिया। ठीक है, और जो सीरीज जो बनता है दैट इज ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, दिस इज द इम्पोर्टेंट। ठीक है, यह जो है हमारे पास यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये जो है हमारे पास यह इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। ओके, कलर चेंज कर देते हैं सो दैट इट विल बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से मैंने क्वेश्चन दिस इज द सॉल्यूशन, ये क्या है, यह सॉल्यूशन है। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर 3 मार्क्स का आता है तो तुम्हें मिल जाएगा शॉर्ट टर्म, या अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो भी तुमको इतना नंबर मिल जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। ओके, ये उम्मीद है कि बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उस क्वेश्चन पे हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हर एक टाइप का हम क्वेश्चन लेंगे, उस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आया तुमसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।